दलित के लिए जो है अंबेडकर स्कॉलरशिप लेकर के सर 5 साल पहले भी उन्होंने ऐसी वादे करके और 5 साल प्लस करवा लिए थे। तो वो ये जो पिछले 5 साल गए हैं ना, उसके अंदर हम सब कुछ देखिए कि क्या तो इन्होंने यमुना साफ कर दी, क्या इन्होंने बिजली साफ कर दी, और क्या इन्होंने सर मांग रहे हैं ना और यमुना साफ करने। सर ये करने के लिए जरूरी कोई है आपकी मैं आँख खोल दूँ और क्या मिर्ची डाल दो, आप डाल लोगे नहीं डालोगे, आप बंद कर लोगे भाई साहब। तो जितना झेलना था वो झेल लिया सब। जो चीज़ें हो रही है कि अब केजरीवाल से भी कुछ भी चीज़ मांगी जाए, वो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करी, सेंटर में कोई ये कर रही है, एलजी मेरे को ये परेशान कर रहा है। तो जो आदमी करने वाला है तो सीधा उसी के बारे में गेल देते हैं ना। पिछने के लिए जनता नहीं रह गई है, वो आरोपी अपना जेल काटने के बाद बेल पे बाहर आया हुआ है। तो मतलब है सरकारी कॉलोनी में खड़े हैं आप, इनकी जाके बिल देखिए 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 85,000 ऐसे बिल आ रहे हैं। केस तो है ना, पकड़े तो गए हैं ना, 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल तो ऑलरेडी। और इनके जो मंत्री हैं, जो इनके विधायक हैं, डरा करके हमसे डर गए इसलिए हमें जेल में डाल दिया। सर देखिए कहने को तो कुछ भी कह सकती है, इनका काम क्या है। आज एक पाले के अंदर बोल आई, दूसरी उठा के उस पाले में डाल दिया, उस उधर से उठाई फिर दूसरे पाले में डाल दिया, और कर क्या रहे हैं। चौधरी नाम मेरा। तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा में? वन साइड है मौका, बिल्कुल किसको चेंज चाह रहे हैं हम भी। ये 11 साल की जो धोखाधड़ी हुई है ना हमारे साथ, इससे चेंज मांग रहे हैं हम। कह रहे हैं बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, आप कह रहे हैं भाई फ्री तो आप पार्टी ने भी करा था पहले, हाँ। उससे बड़े परेशान थे। उसके बाद बिल इतने आने लगे, आज यहाँ सरकारी कॉलोनी में खड़े हैं आप, इनकी जाके बिल देखिए 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 85,000 ऐसे बिल आ रहे हैं। अब बताइए क्या एनडीएमसी के अंदर में आ रहा है, केंद्र के अंदर आ रहा है? क्या केंद्र में ही परेशानी है? केंद्र में भी यही परेशानी है सर। सरकार किसकी आनी चाहिए दिल्ली के अंदर? भाई अभी फिलहाल तो हमारा जो रुझान है बीजेपी की आनी चाहिए। अच्छा, एक बार चेंज चाहते हैं हम, इस परेशानी से निजात चाहते हैं, क्योंकि 1+1 वाली जो बोतल वाली है ना, इससे बच्चे भी खराब ही होते चले आ रहे हैं। और हम तो खत्म हो गया ना वो स्कीम? तो खत्म हो गया, तो अब इन्होंने खत्म करने के बाद खुद जेल चले गए, उसका नजरिया क्या? और इनको मौका दें, कुछ एक चीज ऐसी और निकाले कि जहर पीने लग जाए हमारे बच्चे। तो ये चेंज चाहते हैं। वो जो कहने कि हमने स्कूल बढ़िया कर दिया, शिक्षा अच्छी कर दी। देखिए आप मीडिया हैं, मैं आप इससे अच्छा जरिया नहीं देख सकता कि मीडिया खुद जाए। इनके जो स्कूलों की तारीफ कर रहे हैं, आज जाके तो देखिए उनके जो लोहे के गेट है पूरे से खुल भी नहीं पाते। उनकी 16 शौचालय जाके देखिए कैसे किस हालात में चल रहे हैं, जो सरकारी का नाम लेते हैं। ज़्यादा नहीं, सड़क पार करके जाइए, इनका जो वो बना हुआ है अस्पताल जो बनाया था इन्होंने, उसको देखिए जाके। जो कह रहे हैं महिला सम्मान योजना लाएंगे। महिला तो सर क्या लाएंगे, जब इतनी सारी नीति है वो सारी उल्टी हो चुकी है। जो फ्री का प्रलोभन दे के हमारे को तो कुछ नहीं मिला है। चेंज चाहते हैं हम। तो क्या लग रहा है भाजपा आएगी तो ऐसा क्या बदल जाएगा दिल्ली के देखिए अब ऐसा ना, दूर की चीज़ें देखी जाए तो वो नहीं दिखती हैं जब तक वो सामने नहीं आएंगी, जब तक पता कैसे चलेगा किसी चीज़ के लिए। तो एक बार हम चेंज चाहते हैं, 5 साल इनको भी मौका देंगे एक बार हम। अच्छा, जो मांग रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इतनी सारी नीतियां दी हैं। नहीं, आप घोटालों का आरोप लगा रहे हैं, तो जी। फिर अगर घोटाले साबित क्यों नहीं हुए अभी तक? जेल से बाहर कैसे आ गए? जेल से बेल के ऊपर है सर, मुकदमा ऑलरेडी चल रहा है। हाँ, मुकदमा चल रहा चल रहा बेल है। भी ना मिलता अगर केस मजबूत होता तो। केस मजबूत है तो अब देखिए हम उसके ऊपर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मना कर रहे हैं कि केस नहीं, केस तो है ना, पकड़े तो गए हैं ना। 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल तो ऑलरेडी। और इनके जो मंत्री हैं, जो इनके विधायक हैं, डरा करके हमसे डर गए इसलिए हमें जेल में डाल दिया। सर देखिए कहने को तो कुछ भी कह सकती है, इनका काम क्या है। आज एक पाले के अंदर बोल आई, दूसरी उठा के उस पाले में डाल दिया, उस उधर से उठाई फिर दूसरे पाले में डाल दिया, और कर क्या रहे हैं ये। इनके जो नेता थे, वो जो लिप्त थे, जो दंगे हुए, जो दंगे हुसैन जो थे, उनके अंदर भी लिप्त है ये। जो दंगा छिड़ा था दिल्ली के अंदर, वो तो किसी ने नहीं बनाई थी, वो क्रिएट तो नहीं की गई थी, वो तो थी, रियलिटी थी। आज भी वो जेल के अंदर है। तो उनका आरोप किसके ऊपर लगता है? एक तरफ कपिल मिश्रा के ऊपर भी लगता है उनका आरोप। देखिए कपिल मिश्रा पे आरोप आज ही एक कोर्ट ने कह दिया कि कपिल मिश्रा पे एफआईआर दर्ज करिए। किसने किया है? कोर्ट ने कहा। अभी फिलहाल आज की मेरे को पता नहीं, क्योंकि हम तो इस टाइम आपको जमीन पता पे नहीं, तो नहीं। हम बता दे रहे हैं बताइए जी। कई सारे पुलिस वाले थे जी। जो जबरन कई मुस्लिम युवकों को जो है वो वंदे मातरम और का नारा लगाने के लिए कह रहे थे, और कपिल मिश्रा इन लोगों के ऊपर कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर करने के लिए। कोर्ट ने ये तो जब तक साबित नहीं होता, कहना और करना और कथनी के अंदर अंतर है ना सर। जब वो साबित होगा तो फिर माननी पड़ेगी। यही बात तो केजरीवाल के ऊपर भी आ जाती है। तो केजरीवाल के ऊपर आ रही है तो भी जेल में तो फिर साबित तो नहीं हुआ सर। ऐसा ना, पिसने के लिए जनता नहीं रह गई है ना। अच्छा, अब ये तो समझिए आप, पिसने के लिए जनता नहीं रह गई है, वो आरोपी अपना जेल काटने के बाद बेल पे बाहर आया हुआ है। तो मतलब है मुकदमे मार तो है ना। जो वो दावे कर रहे हैं कि हमने शिक्षा अच्छी कर दी, हमने महिलाओं का बस में चलना फ्री कर दिया, महिला सम्मान योजना हम देंगे, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लोगों का 25,000 महीना बचा रहे हैं, तो इन सब योजनाओं पे आपको यकीन नहीं हो रहा? बिल्कुल कोई यकीन नहीं है, क्योंकि ये सब आंखों देखी चीज़ें हैं। और जो मैं कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे खुद बहुत भोगी हूँ। होता क्या है, जितनी भी बसें चलती हैं, अब बसों के अंदर आप देखिए ना कितनी महिला जाती हैं। इन्होंने एक
आप देखिए ना, बसें रुकती भी नहीं है उन महिलाओं को देख के। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये फ्री में और रोकेंगे भी नहीं, वो रोकते ही नहीं है। ये खुद मैं अपनी आंखों देखो से बात कर रहा आप हूँ। कह रहे हैं मेट्रो आने वाले टाइम पे जो है मेट्रो वो आधा कर देंगे स्टूडेंट के लिए, दलित के लिए जो है अंबेडकर स्कॉलरशिप लेकर के सर आएंगे। 5 साल पहले भी उन्होंने ऐसे वादे करके और 5 साल प्लस करवा लिए थे। हाँ। तो वो ये जो पिछले 5 साल गए हैं ना, उसके अंदर हम सब कुछ देख गया कि क्या तो इन्होंने यमुना साफ कर दी, क्या इन्होंने बिजली साफ कर दी, और क्या इन्होंने 5 साल मांग रहे हैं ना, और यमुना साफ करने सर ये करने के लिए जरूरी कोई है। आपकी मैं आँख खोल दूँ और क्या मिर्चे डालो तो आप डाल लोगे, नहीं डालोगे आप बंद कर लोगे भाई साहब। तो जितना झेलना था वो झेल लिया सब। संदीप दीक्षित का कोई चांस नहीं है क्या नई दिल्ली विधानसभा सीट? देखिए वो भी लगे पड़े हैं, उनका नहीं पता अब क्या चांस है क्या नहीं है। जिसकी नीतियां अच्छी होंगी, जिसके ऊपर विश्वास किया जाएगा, वो एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट, हमें मोदी से विश्वास है कि उन्होंने हिंदुस्तान की एक आवाम जनता को कुछ दिया है, और उसी के ऊपर हिंदुस्तान के आगे पूरे वर्ल्ड के अंदर और हमारी जो साख बदली है वो हमें पता है कैसे बदली है। तो उसी के मौके पर अगर सेंटर के अंदर भी हमारी दिल्ली के ऊपर बीजेपी आ जाती है, तो जो चीज़ें हो रही है कि अब केजरीवाल से भी कुछ भी चीज़ मांगी जाए, वो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करी, सेंटर मेरे को ये कर रही है, एलजी मेरे को ये परेशान कर रहा है। तो जो आदमी करने वाला है तो सीधा उसी के बारे में गेल देते हैं ना हम अपनी। अच्छा, डबल इंजन की सरकार हाँ कह रहे हैं। बिल्कुल। आप लोग यहीं पर के रहने वाले हो? क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहित है। तो क्या लग रहा है इस बार नई दिल्ली विधानसभा से केजरीवाल जीतेंगे या नहीं यहाँ पर? नहीं नहीं, वो तो वैसे भी चोर आदमी है, वो कैसे जीत जाएगा। क्यों लग रहा है चोर आदमी है? बस सबको पता है। तो क्या वो जो घोटालों का आरोप उनके ऊपर लग रहा है उसको लेकर के आप कह वो रहे तो बच्चे को पता है। अच्छा। सब जितने घोटालों का आरोप लगा हुआ है। हैं? और कोई सुविधा यहाँ पर नहीं मिल रहा है? नहीं, सुविधा सबको दिख रही है, क्या सुविधा मिल रही है। चलिए।